हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ नीति। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से आइए, फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये आज का आपका जेआरएफ नीति एप्लीकेशन, सॉरी जेआरएफ नीति जो चैनल है आपका यूट्यूब चैनल, इसको बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं, और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस जेआरएफ नीति की स्पेसिफिकली, और वो है कि एमडीयू रोहतक पीएचडी फॉर्म आउट हो चुके हैं 2025-26 एडमिशन्स के लिए। देखिए, एमडीयू आपकी बहुत अच्छी जानी मानी यूनिवर्सिटी है जो कि स्टेट ऑफ हरियाणा के अंदर है, यानी कि हरियाणा स्टेट यूनिवर्सिटी है ये आपकी। ठीक है, और काफी बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है जिसको आप जरूरत बिल्कुल ही आप इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन देख सकते हैं। और इसकी जो एडमिशन नोटिस अभी आई है रिसेंटली, ओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है आपकी 23 अक्टूबर से है, और आपके लास्ट डेट ऑफ सबमिशन दी ऑनलाइन फॉर्म ये है आपका 7 नवंबर। जी हाँ, तो 7 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे प्रोस्पेक्टस जो है अभी मैं आपको बताती हूँ कि इस प्रोस्पेक्टस में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। तो देखिए, ओपनिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है 23 अक्टूबर की है, और लास्ट डेट जो है वो 7 नवंबर की है। स्पेशल प्रोविजन अगर आपकी कुछ ऑनलाइन करेक्शन है तो आप कर सकते हैं 8 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक करेक्शंस। डेट ऑफ एंट्रेंस यानी कि एंट्रेंस टेस्ट दिया जा रहा है उन उन सारे सब्जेक्ट्स का जो कि यूजीसी नेट में जिनके एग्जामिनेशन नहीं होते हैं, यानी कि यूजीसी नेट कैटेगरी में जिनके एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं ना, उनके लिए एंट्रेंस टेस्ट है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल साइंसेस, फूड टेक्नोलॉजी, आईएचटीएम, यूआईईटी एंड रिड्रेसल। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंट्रेंस टेस्ट से अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो वो आपको 13 नवंबर तक जो है आप देख सकते हैं, वहां पर आपको जानकारियां मिल जाएंगी। मेरिट लिस्ट आपकी टेंटेटिवली बोल रहे हैं कि 15 नवंबर तक आउट हो जाएगी, ऐसा ये कह रहे हैं। कोई एंट्रेंस टेस्ट किसी और भी डिपार्टमेंट में कंडक्ट नहीं होगा, ये इन्होंने बताया है, एमडीयू की तरफ से ये स्पेसिफाई है। एक बात और जरूर इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी कि एमडीयू के अंदर जो है फिजिकल मोड में आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। 17/11 यानी कि 17 नवंबर को 9 बजे आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे कैटेगरी 1 के लिए, जो कि यूजीसी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, जैसे कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ और आपके पीएचडी एडमिशंस के जो कैटेगरी है उनके लिए ये आपके शुरू हो जाएंगे। और एंट्रेंस टेस्ट जिन कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई करा है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, फूड टेक्नोलॉजी, इन लोगों के भी आपके शुरू हो जाएंगे इंटरव्यू। तो 17 तारीख इन्होंने इंटरव्यू की डेट बताई है। मेरिट लिस्ट इनकी 18 तारीख को आ जाएगी। काउंसलिंग आपकी 19 नवंबर से शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा भी सेकंड कैटेगरी यानी कि जो आपके यूजीसी नेट कैंडिडेट की कैटेगरी 2 है, जो कि एलिजिबल है आपकी सीट्स इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन वाले, वो भी इसके अंदर अगर कुछ सीट्स रिमेन होती हैं, अगर कुछ सीट्स रिमेन होती हैं यहाँ फर्स्ट सेटिंग्स में एडमिशन लेने के बाद, मेरिट लिस्ट आने के बाद अगर कुछ सीट बचती है तो सेकंड कैटेगरी के लिए भी आपकी सीट निकाली जाएंगी, और अगर सीट सेकंड कैटेगरी के बाद भी बचती है तो फिर पीएचडी कैटेगरीज के लिए सीट निकाली जाएंगी। तो आप लोग इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, और इस तरीके से आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। 1 दिसंबर से ये बोल रहे हैं कि ये दिसंबर की काउंसलिंग शुरू कर देंगे, मतलब सेशन शुरू कर देंगे पीएचडी कोर्स वर्क का। ठीक है, एक बात और ज़रूर यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी, अगर आप रिसर्च प्रपोज़ल कैसे बनता है, मैम रिसर्च प्रपोज़ल लेके जाना पड़ेगा, कुछ आइडिया नहीं है हमको कैसे करना पड़ेगा। अगर इसकी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मैम मुझे रिसर्च प्रपोज़ल का आइडिया नहीं है, आप प्लीज़ रिसर्च प्रपोज़ल पर क्लासेस लाइए, हम लोग डेफिनिटली देखना चाहते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट की सीट्स जो हैं आपको बताई गई, मैं उसके ऊपर अभी आऊँगी। और कुल मिलाकर 10 दिसंबर के लिए इन्होंने कहा है कि कैटेगरीज़ जो जिनका नेट क्वालीफाई है उनका आपका एडमिशन प्रोसेस हो चुका होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन से जिन्होंने एडमिशन करा है उनका हो चुका होगा। आपकी जो भी काउंसलिंग आप वो लोग फिल करके अपना आप लोग फीस सबमिट कर दीजिएगा बाय 10 दिसंबर, ऐसा ये इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं भाई, एलिजिबिलिटी यही है कि आपकी कैंडिडेट्स जिन्होंने मास्टर्स कंप्लीट करी, आपका ये एलिजिबिलिटी जो बेसिक एलिजिबिलिटी है एज पर द यूजीसी नेट नॉर्म्स। इसके अलावा बस एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, 55% से लेकर 50% यानी कि 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। किसके अंदर? एससी, बीसी, नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंटली एबल्ड इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए हरियाणा स्टेट ओनली। हरियाणा स्टेट का ही रिजर्वेशन काउंट होगा यहाँ पर, ओवरऑल इंडिया का रिजर्वेशन काउंट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि बाकी बच्चे जो हैं उनकी 55% ही होनी चाहिए, आपके 55% ही आए हों आपके आपके मास्टर्स में। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना, ये चीज यहाँ पर स्पेसिफिकली बताई गई है। हरियाणा का ही रिजर्वेशन लग रहा है यहाँ पर।
ठीक है। पीएचडी एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, वही है कि पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पीएचडी डिपार्टमेंट की सीट्स देखो आपको किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, नेट सेट गेट क्वालिफाई है तो ऐसे आप बताओगे। एडमिशन इन 3 कैटेगरीज पर हो रहा है, यूजीसी नेट की कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। ठीक है। कैटेगरी 1 वाले जो जेआरएफ वाले हैं, कैटेगरी 2 वाले नेट वाले हैं, कैटेगरी 3 वाले जिनका पीएचडी एडमिशंस क्वालिफाई है उनका मिनिमम बेस्ड मार्क्स 40% तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। इस तरीके से आपके एडमिशन होंगे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात जरूर यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी कि कैटेगरी 1 वाले जो हैं वो सीधा पीएचडी प्रोग्राम इंटरव्यू में आ जाएंगे। कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 वालों की वेटेज ऐसी होगी कि 70% वेटेज आपको आपके नेट के स्कोर का मिलेगा और 30% आपको आपके इंटरव्यू के बेस पर आपको सिलेक्शन देंगे। यानी कि सिलेक्शन कैसे लिया जाएगा, जेआरएफ वालों को तो इवेलुएट करा जाएगा 30% इंटरव्यू के बेसिस पर, लेकिन आपको 70% आपके मार्क्स के बेसिस पर जो आपने यूजीसी नेट में लेकर आए हैं उसमें से आपके 70% मार्क्स काउंट होंगे। ठीक है। और मतलब अगर आपके मान लो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में 210 मार्क्स हैं तो उसमें से आपके 70% निकल के उसमें काउंट हो जाएंगे। किसी के 205 है तो उसके 70% काउंट होंगे। बाकी इंटरव्यू में आपको हाईएस्ट स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसा आपका सिलेक्शन मेथड है। बाकी एप्लीकेशन फीस कैसी है भाई, जनरल कैटेगरी की 600 रुपए है। जनरल कैटेगरी देखो, अब मैं एक बात बता देती हूँ, यहाँ पर ये कैटेगरी जो है ना बेटा, ये हरियाणा स्टेट की है केवल। तो आप सब जो हरियाणा से बाहर के हैं आप सब जनरल कैटेगरी में आएंगे। ये केवल हरियाणा स्टेट की है ये। तो हरियाणा स्टेट वाले 150 रुपए देंगे। बाकी हरियाणा में रहने वाले जनरल कैटेगरी वो 600 रुपए देंगे, प्लस जो अदर स्टेट से एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो 600 रुपए देंगे। ठीक है। मैं अभी फटाफट से ना आपको एक बार सीट मैट्रिक्स भी बता देती हूँ कि सीट आपकी कैसे कितनी निकली हुई है। ठीक है। क्योंकि वो जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट्स की जो सीट्स निकली हुई है भाई, माइक्रोबायो में निकली हुई है। ठीक है। आपकी सीट्स एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे कैसे डिपार्टमेंट में किस तरीके से सीट निकली हुई है, क्योंकि वो देखना बहुत जरूरी है शुरू से। ठीक है। तो देखो एजुकेशन में आपकी टोटल सीट्स आई हैं 13 सीट्स आपकी एजुकेशन में आई हैं। ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की नहीं है, बाकी रिजर्व्ड ऑल इंडिया रिजर्व कैंडिडेट्स की है। ठीक है। ऐसे ही इंजीनियरिंग में सीट्स है। ह्यूमैनिटीज के अंदर अगर मैं बात करूं, इंग्लिश में 16 सीट्स आई हैं। ठीक है। और आपकी हिंदी में 17 सीट्स आई हैं, संस्कृत में 3 सीट्स आई हैं, आपकी जर्नलिज्म में 3 सीट्स आई हैं, विजुअल आर्ट में भी आपकी 7 सीट आई हैं। मेजर मेजर सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, यूजीसी नेट से रिलेटेड लॉ में आपकी 30 सीट्स आई हैं। ठीक है। ऐसे ही आपके सीएसआईआर वाले सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपके ये बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे हो गए सब्जेक्ट। इन्वायरमेंटल साइंस में भी आपकी 11 सीट्स है। ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी में आपकी 9 सीट्स हैं भाई, ये होम साइंस वाले खासकर परेशान रहते हैं। फूड टेक्नोलॉजी में आपकी 9 सीट्स आई हैं। 11 सीट्स आपकी कॉमर्स में आई है। 11 सीट्स आपकी कॉमर्स में आई है, ऑल इंडिया कैटेगरी 1 में आई है। इसके अलावा एससी कैटेगरी में 2 सीट्स है, ये बता देती हूँ। डीएससी कैटेगरी में 2 सीट्स है, बीसीए कैटेगरी में 3 सीट्स हैं, बीसीबी कैटेगरी में 3 सीट्स हैं, और बाकी आपकी ये ईडब्ल्यूएस एचओजीसी में सीट्स है। देखो इनकी फुल फॉर्म क्या है ये आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। प्रोस्पेक्टस का है, मेन वेबसाइट पर है। अगर आप जेआरएफ अड्डा के साथ जुड़े हुए हैं तो उसके टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको प्रोस्पेक्टस शेयर कर दूंगी। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज पर चलते हैं आगे भाई। और कहाँ सीट आई है, कंप्यूटर साइंसेज में आपकी 16 सीट्स आई हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसी के साथ इकोनॉमिक्स में आपकी 4 सीट्स आई हैं, ज्योग्राफी में आपकी 19 सीट्स आई हैं, हिस्ट्री में आपकी 3 सीट आई है, लाइब्रेरी साइंसेज में आपकी 6 सीट्स आई हैं, साइकोलॉजी में आपकी 3 सीट्स आई हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी 3 सीट्स आई है। जनरल कैटेगरी की 1 सीट है, बाकी 1 सीट है रेस्ट ऑफ दी कैटेगरीज की। डिफेंस स्ट्रैटेजिक स्टडीज में आपकी 2 सीट्स आई हैं। तो इस चीज को भी बिल्कुल, इस सीट मैट्रिक्स को भी आप लोग ध्यान रखना, इस तरीके से आपको सीट एलोकेशन दिया जाएगा। एक बेहतरीन बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, एक बेहतरीन बात जो है मैं आपको ये बताना चाहूंगी। अच्छा हाँ, नहीं नहीं नहीं, सीट्स बेटा देखो, प्रोसेसिंग फीस फॉर एप्लीकेशन ऑफ एडमिशन आपकी 1600 रुपए है जनरल कैटेगरी। अच्छा वो मुझे दिख गया, वो वहां पर 600 नहीं है, वो मेरे ख्याल से प्रिंटिंग मिस्टेक है। 1600 रुपए जनरल कैटेगरी की है कैंडिडेट्स की, और 400 रुपए जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी इन कैटेगरीज की है जो हरियाणा में बेस्ड है। 400 रुपए आपकी पीएचडी एडमिशन फॉर्म की है। इन लोगों ने पता नहीं क्यों अपने मेन फॉर्म में और उन फॉर्म में सेपरेट एप्लीकेशन फीस का जिक्र किया। वो प्रोस्पेक्टस में तो उन्होंने इतना दिया हुआ है प्रोस्पेक्टस में, और नीचे इन्होंने कुछ और दिया हुआ है। एक बार ना आप इनका फीस प्रोसीजर बिल्कुल चेक कर लीजिएगा किस तरीके से है। ठीक है। एनी विच वेज तो ये आपका सीट मैट्रिक्स था जो मुझे आपको बताना था। अगर मैं आगे बात करूं, हाँ ये देख लेना, एक बार चेक कर लेना। ठीक है ना, ये कुछ जगहों पर आपको 1400 रुपए बोल रहा है और कुछ जगहों पर आपको जो है वो बोल रहा है। तो ये देख लेना 1600 रुपए है, और ये मेरे ख्याल से 400 रुपए। तो थोड़ा सा देख लेना इसको भी। ठीक है, शायद एक बार
इसी के साथ आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो ना बेटा, बिल्कुल जेआरएफ नीति आप ही का चैनल है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या आपको पूछना है, क्या आप जानना है। जेआरएफ नीति को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बिल्कुल रीच बढ़ा दीजिए इस चैनल की, ठीक है? पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, होम साइंस सारे जैसे सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर आपको मिलते हैं, जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रेगुलर क्लासेस 8 बजे होती है, टेलीग्राम ग्रुप आपके सामने जिसको आप जॉइन कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सेशन को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड कुछ भी क्वेरी हो कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।